चाचा, देश में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का समय करीब आ चुका है, इससे क्या फायदा होगा बताइए देश इससे देश का फायदा ही फायदा है। देश में जो अराजकता का माहौल पैदा था, जो भगवान श्री राम हमारे जो आस्था का केंद्र थे, जो सनातन और हिंदुओं के आस्था का केंद्र थे, 550 साल से वो लड़ाई लड़ी जा रही थी। हिंदू न जाने कितने लोग उसमें शहीद हुए हैं। आज बड़ा देख लीजिए विपक्ष का कि शुरू से ही अड़ंगा लगाता हुआ चला आ रहा था। अब आज कम से कम भगवान राम का मंदिर बन चुका है, वहाँ पे फिर वहाँ पे जन्मभूमि पे वो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसमें भी अड़ंगा लगा रहे हैं कि हमको बुलाया नहीं गया, हमको नहीं। अरे वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। देश को किस स्तर पर गिराना चाहते, आप कितना गिराओगे? इतना तो गिरा करके तुम लोग कितना विपक्ष के, कांग्रेस के हो चाहे सपा, जितनी विपक्षी पार्टियां हो, सब कोई ना कोई। अरे भाजपा अगर कुछ भी सही करे, उनको बस उस पर दोष निकालना है, उसके उसमें कोई ना कोई खामी निकालनी है। इसलिए इनकी बात को जनता जान चुकी है। जनता इनको 2024 में इतना करारा जवाब देगी, और 2014 से जब जनता इन लोगों को, विपक्षियों को जवाब देते हुए चली आ रही है, लेकिन इन लोगों के दिमाग ने, और ये जो चाह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत होगा, देख लेना अब इन लोगों की राजनीति नहीं चलने वाली है। ये जनता चूंकि उस पे साधे सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे, चूंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी कोई भी योजनाएं किसी एक जात विशेष के लिए नहीं, सबके लिए, गरीबों के लिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक गरीबों की पार्टी है। उसने कहा कि हम गरीबों की पार्टी, हमारे देश में 2 जातियां हो गई, अब जाति नहीं है, गरीब अमीर। गरीब तो अमीरों की बात तो जो सब पार्टियां करती हैं, सब में 20-20% लोग अमीर हैं, लेकिन गरीबों की पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, जो गरीबों के हक की बात करती है, गरीबों को न्याय दिलाने की बात करती है, गरीबों को का विश्वास, और गरीबों को किसी भी तरह की परेशानी हो, उसकी सारी योजनाएं गरीबों के हक में बनाई जाती हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ही सरकार बनेगी, और कोई नहीं सरकार बनेगी। भगवान राम मंदिर तो अब आ ही गए हैं। कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का मुद्दा लेकर 2024 चुनाव नहीं कर रही है। अरे मंदिर के सिवा और सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं है। विपक्ष की या तो मति भ्रम है, चाकी मत भ्रम हो खगेशा सो कहा दक्षिण हुए दिन ऐसा। अरे शुरू से भारतीय जनता पार्टी भगवान के राम के काम को लेकर के चल रही थी। जब उनके 2 सांसद थे, तब से वो 89 से 87 से नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी श्री राम की लड़ाई लड़ रही है। तो वो कौन सी राजनीति कर रही? अब न्याय आप लोगों ने कहा, न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया, और भक्तों की कृपा से, भक्तों के दान से इतना बड़ा भव्य मंदिर बना। आज वो दिन आया, आज सारे विपक्ष को उसमें हाँ में हाँ मिलाना चाहिए, और वहाँ जाना चाहिए भगवान श्री राम। बुलावा नहीं आ रहा है ना। अरे भगवान के काम में बुलाया कहीं नहीं आया, किसी का नहीं आता है। भगवान का काम आदमी श्रद्धा से करता है, जब उसके अंदर लगन या भाव होता है। उनके लोगों के अंदर लगन भाव है नहीं, क्या बुलाने क्या जरूरत? तुमको जाना होगा तो जाओगे। आज तक तुम क्यों नहीं गए? 70 साल में कोई पार्टी क्यों नहीं गई? राम जी, ना राम जी के दर्शन करने गई, ना कृष्ण जी के दर्शन गई। सबके प्रधानमंत्री फैजाबाद तक जाते थे, मथुरा तक जाते थे, लेकिन ये नहीं जाते थे। क्या तुमने दिखाना चाहते हो? तुमने दिखा दिया है, जनता ने उसका ही जवाब दिया है। जनता फिर 2024 में तुमको बहुत ही करारी, तुमको 400 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सांसदों देख लेना, और इसमें कुछ नहीं, सबका साथ, सबके विश्वास में पुनः सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की 2024 में। इसमें जिस तरह से अभी राम मंदिर और उत्तर प्रदेश के सीएम को लेकर के जो धमकी भरे मैसेज, उस पर बहुत कंट्रोवर्सी रही कि नहीं, वो तो एक ऊंची मानसिकता थी उस व्यक्ति की जिसने ऐसा किया, और ये इस चीज को हम सही नहीं ठहराते ना। हमारी भारतीय जनता पार्टी या हमारे भारतीय जनता कार्यकर्ता उसको सही नहीं ठहराते। उसने जो किया उसको सजा मिलनी चाहिए। इस तरह का अनछुनी कार्य कोई भी समाज का व्यक्ति हो, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूसरा कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य ना कर सके। क्योंकि वो एक धर्म, एक विशेष को बदनाम करने के लिए उनके नाम से ईमेल आईडी बना करके उसने सरकार को, सरकार के अधिकारियों को परेशान करने का काम किया है। इसलिए उसके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। 2024 में आप उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में कितना भारतीय जनता पार्टी के लिए देखते हैं? हम 80 के 80 हमारी सीटें जीतेंगी, कोई है ही नहीं। इस प्रदेश की जनता 80 के 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएगी, और कोई भी प्रदेश में है ही नहीं जो कि भारतीय जनता पार्टी का टक्कर और भारतीय जनता पार्टी की तरह शासन प्रशासन चला सके।